अंजलि की अनपैकिंग में मदद कर रहे थे। भाई तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है, एकदम फ्रेश लग रहे हो तुम। ऐसा क्या जादू किया उसने? मम्मा देखो ना, डैड हमेशा इरिटेट करते हैं मुझे। चलो बैठ जाओ। जानते हो मेरे दोस्त की बेटी है वो। इसीलिए तो हेल्प की। मम्मा बोलो ना उसका इन्हें। रिश्ता तय हो चुका है। हालांकि उसके पिता उसे यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझ पे भरोसा करके उन्होंने भेजा है। बात मदद करने तक ही रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे बताया नहीं कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। उसको भी उसके पिता ने अभी तक नहीं बताया। तो ठीक है। जब तक वो यहाँ पर है वो हमारी जिम्मेदारी है, ये याद रहे। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा कोई बेवकूफ दोस्त या फिर कोई लफंगा उसे आई लव यू बोलकर प्रपोज न कर दे। डैड आप भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेते हो। मेरे होते हुए उसे और कौन प्रपोज करेगा? हाँ, मेरा मतलब मैं किसी भी लड़के को उसे प्रपोज करने नहीं दूंगा। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? हाँ। Come on, come on, come on. Yes. Oh. Shit. No, no, not working. अर्जुन, हाँ माँ। आके नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। माँ मैं अभी ड्रोन पर काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। अरे सुनो, तुम्हारा ये ड्रोन कभी उड़ता भी है या फिर पंखा सिर्फ हवा देने के लिए लगा है? फिर शुरू हो गए। ट्रैफिक सिग्नल में ऐसे खिलौने 100-100 रुपए में मिलते हैं। वैसे भी तुम तो हमेशा घूमते ही रहते हो। अगली बार उनसे मिलो तो जरा पूछ लेना कि इस फालतू के खिलौने को उड़ाया कैसे जाता है, समझ गए? प्लीज बुरा मत मानना यार। अभी ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना। अगर इन्हें पता चला मैंने कल रात क्या किया है तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुरली, दिस इज टू मच। क्या आप रोज उसे डांट फटकार के बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं। बेटे को डांटना बाप का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये तुम जाकर किसी भी बाप से पूछ सकती हो। सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मगर मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। आप उसे बहुत बार डांट चुके हैं, पर आपकी डांट से वो रुकेगा नहीं। अगर उसे खुद पर विश्वास है तो मुझे उस पर विश्वास है। सच में? ए, माँ तुम्हारा सपोर्ट कर रही है। सोचकर खुश मत होना ज्यादा। तुम्हारे डैड बहुत टेढ़े इंसान है। अगर खाना पीना बंद कर दिया तो भूखे रह जाओगे। हाँ,